पूजा उपासना करने का पुण्य फल बता करके भगवान भोलेनाथ वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तो अब ये हुआ भगवान के सुंदर अवतार की कथा महाराज, जो भगवान ने शिवरात्रि के दिन लिंग स्वरूप में अवतार लिया। इसलिए कहा जाता है ना कि संसार में अपने को विद्वान और दूसरे को अज्ञानी नहीं मानना चाहिए। हर व्यक्ति अपने आप में कहीं ना कहीं विद्वान है, कहीं ना कहीं श्रेष्ठ है महाराज। इसलिए ब्रह्मा ने यही किया तो ब्रह्मा को सजा मिली, गलती मिली महाराज, गलती की सजा मिली। कहते हैं हर जीव यही करता है। आप प्रतिदिन घर में कोई ना कोई पाप करते हो, 5 जगह होने वाला पाप हर गृहस्थ नित्य प्रतिदिन करता है। बोले चूल्हे के स्थान पर, जल के स्थान पर, चक्की पर, ओखली पर महाराज, झाड़ू पोछा लगाते समय ना जाने कितने कीड़े मकोड़े आपसे मर जाते हैं। ये नित्य प्रति होने वाले 5 पाप हैं। बोले इन 5 पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो कहते हैं कि देवताओं को प्रसन्न करने से, भगवान को सुंदर उनकी सेवा करने से इन 5 पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए शास्त्रों में 5 प्रकार की पूजा बताई गई है। देवताओं की 5 प्रकार की पूजा करने से इन 5 पापों से जीव मुक्त हो जाता है महाराज। तो कहते हैं मंत्रों का जाप करने से, होम करने से, दान करने से, तपस्या करने से और किसी वेदी पर भगवान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कर षोडशोपचार से पूजा करने से आपके 5 पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है महाराज। इसलिए प्रत्येक वार को, प्रत्येक दिन को किसी न किसी देवता को महाराज सुंदर उनकी सेवा करने से, उनकी उपासना करने से आपको किसी न किसी चीज का लाभ जरूर होता है। कहा जाता है नित्य प्रतिदिन घर में जब अन्न बनाइए तो इसलिए कहा जाता है गृहस्थ पुरुष यदि अग्नि में प्रातः व सायंकाल कालीन भोजन के समय पहला ग्रास जो अंश स्वरूप रोटी चावल है, यदि उसको द्रव्य की आहुति दे तो उसे अग्नि यज्ञ कहते हैं। और कहते हैं कि सायंकाल में जो आहुति दी जाती है उससे घर में धन की बढ़ोतरी होती है, संपत्ति की बढ़ोतरी होती है। और प्रातः काल में जो आहुति दी जाती है उससे आयु की वृद्धि होती है। इसलिए यदि इन 5 पापों से मुक्त होना है तो बोले प्रत्येक दिन को समस्त देवी देवताओं को प्रसन्न यदि मनुष्य कर ले तो कहते हैं उसके जीवन में किसी चीज का अभाव, किसी चीज की कमी नहीं होती है। इसलिए क्या किया करो? बोले घर में नित्य प्रतिदिन अन्न बनाते हो ना, भगवान को पहले भोग लगाया करो, अग्नि में हवन किया करो। अग्नि में हवन करने का ही नियम बताया है कि सायंकालीन की आहुति से संपत्ति बढ़ती है और प्रातःकालीन की आहुति से आयु की वृद्धि होती है। कहते हैं महाराज सभी बार अपने अपने स्वरूप के अनुसार सुख दुख आपको देने वाले होते हैं। अब ध्यान से सुनना, किस बार में किस रोग की औषधि छुपी हुई है, उपाय छुपा हुआ है। कहते हैं सूर्य आरोग्य के देवता है, चंद्रमा संपत्ति के दाता है, मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं, बुध पुष्टि देते हैं, गुरु बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र भोग एवं ऐश्वर्यादि और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। माना जाता है कि यदि किसी को नेत्र रोग हो गया हो, कोई सिर के रोग से, चर्म रोग से तथा कुष्ठ रोग से शांति पाना चाहता है तो उसे भगवान सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। अभी हमने बताया ना कि सूर्य को नित्य प्रतिदिन जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे आपका नेत्र रोग हो, सिर रोग हो, चर्म रोग हो, इससे आपको शांति मिलती है। विद्वान पुरुष यदि संपत्ति की प्राप्ति करना चाहता है तो वो सोमवार की आराधना करे, सोम देवता की उपासना करे। सोमवार को भगवान का सुंदर षोडशोपचार से पूजन करे। नहीं कर सकते हो तो मंत्र भी ले लो, मंत्र से भी साधना कर सकते हो। उससे भी नहीं कर सकते हो, नाम जप तो कर सकते हो ना महाराज। सबसे सरल नाम जप क्या है? बोले मंत्रों का महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो मंत्रों का महामंत्र है जिसको जपते तो महाराज बोले चैतन्य महाप्रभु भी हैं, शिव भी जिसकी आराधना करते हैं, वो राधा रानी है, वो गोविंद है। इसलिए बोले महामंत्र है सबसे बड़ा मंत्र, मंत्रों का राजा भगवान का नाम सुमिरन। इसलिए मंत्र का आश्रय ले लो यदि नहीं कर पाते हो तो। अब कहते हैं कि बुद्ध का पूजन करने से पुत्र मित्र कलत्र आदि की पुष्टि होती है। मंगलवार
का पूजा करने से रोग की शांति होती है। लंबी आयु की इच्छा रखने वाले पुरुष को गुरुवार की आराधना करनी चाहिए। ऐश्वर्य चाहिए, सुख चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए तो महाराज उसके लिए शुक्रवार को ब्राह्मण को भोजन कराइए। सौभाग्य की सामग्री जो होती है, श्रृंगार की सामग्री कहते हैं, सुहागन नारियों को दान करिए, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसी प्रकार कहते हैं अल्पायु को दूर करने के लिए शनिवार को रुद्रदेव की आराधना करनी चाहिए। तो अपने कल्याण को चाहने वाले व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में होने वाले पाप से मुक्ति के लिए कहते हैं महाराज आप नित्य प्रतिदिन हर वार को भगवान की उपासना कीजिए, पूजा कीजिए। कहा जाता है, अब बहुत से लोग इसमें प्रश्न करेंगे कि मान लीजिए धन नहीं है तो किस प्रकार पूजा की जाए। अगर कोई निर्धन है, जिसके पास धन नहीं है, तो उसका भी उपाय है। कहा जाता है कि जो दरिद्र है, निर्धन है, वो तपस्या, व्रत, उपासना, नाम जप के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर सकता है। लेकिन जिसके पास धन है वो धन के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करे और सुंदर षोडशोपचार से भगवान का पूजन वंदन करे। कहते हैं नैवेद्य लगाने से भगवान को आयु की वृद्धि होती है, परम तृप्ति होती है। अर्थात भगवान को आप कोई भी वस्तु चढ़ाते हैं नैवेद्य रूप में, प्रसाद रूप में, तो उससे लाभ आपको ही मिलता है, फायदा आपको मिलता है, आपकी आयु की वृद्धि होती है और परम तृप्ति की प्राप्ति होती है ईश्वर को। शिव पर अभिषेक करने से आत्म शुद्धि और गंध मादन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है।